एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में सो रहे थे। अपने स्वप्न में उन्होंने भगवान शिव को अपने सामने प्रेम और अटूट श्रद्धा के साथ नृत्य करते हुए देखा। उन्हें देखकर भगवान विष्णु आनंद से कांपते हुए अपने शैया पर बैठ गए और कुछ समय तक ध्यान मग्न रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आप इस प्रकार क्यों बैठे हैं? भगवान विष्णु ने कुछ समय तक उत्तर नहीं दिया। वे शांत भाव से आनंद में लीन रहे। अंत में उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन किया। उनका रूप इतना सुंदर, आनंदमय और मनोहर था कि देखना योग्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव ने मुझे स्मरण किया है। वे भगवान शिव से मिलने की आशा में कैलाश की ओर चल पड़े। वे आधा मार्ग ही चले थे कि सामने से भगवान शिव माता गिरिजा जी के साथ आते हुए दिखाई दिए। भगवान शिव का आनंद स्थल तो स्वयं उनका गृह ही था। जैसे ही वे पास आए, दोनों में अत्यंत प्रेम से मिलन हुआ। प्रेम और आनंद की धारा बह निकली और शरीर पुलकित हो उठा। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे। जब बातचीत हुई तो ज्ञात हुआ कि शंकर जी ने भी पिछली रात ऐसा ही स्वप्न देखा था। उन्होंने भी भगवान विष्णु को उसी रूप में देखा था जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े थे। जब दोनों को यह ज्ञात हुआ कि उनका स्वप्न साकार हो गया है, तब दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वे अपने घर चले। नारायण बोले, चलो वैकुंठ चलते हैं। शंभु बोले, चलो कैलाश चलते हैं। दोनों में इतना प्रेम था कि ये तय करना कठिन हो गया कि कहा जाए। अंत में यह निश्चय हुआ कि जो भी भगवती उमा कहेंगी वही उचित होगा। उमा कुछ समय तक मौन रही। अंत में उन्होंने दोनों से कहा, हे प्रभु, हे नारायण, आप दोनों के परस्पर प्रेम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपके धाम अलग नहीं है। कैलाश ही वैकुंठ है, वैकुंठ ही कैलाश है। केवल नाम का भेद है। इतना ही नहीं, मेरे दो शरीर हैं, परंतु स्पष्ट है कि आप दोनों का शरीर एक है, दो नहीं। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ही पार्वती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो आप दोनों में से किसी एक से द्वेष करता है, वह दूसरे से भी करता है। जो आप दोनों में से किसी एक की पूजा करता है, वह स्वाभाविक रूप से दूसरे की भी पूजा करता है। और जो किसी एक को अयोग्य मानता है, वह दूसरे की भी उपासना नहीं करता। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों इस परिस्थिति में मुझे मध्यस्थ बना रहे हैं, मानो मुझे उपदेश दे रहे हो। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधारें। भगवान विष्णु को ये समझना चाहिए कि हम भगवान शिव के रूप में वैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान शिव को ये स्वीकार करना चाहिए कि हम भगवान विष्णु के रूप में कैलाश जा रहे हैं। ये उत्तर सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवती उमा की स्तुति करते हुए दोनों परम आनंद में विभोर हो उठे। अब दोनों अपने अपने लोक को चले गए। जय श्री हरि, हर हर महादेव।